मेरी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से गुजारिश है कि जो आप हमें 1250 रुपए लाडली बहना के तौर पे हमें दे रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें आपसे कोई भीख नहीं चाहिए। तीन दिनों से कड़कड़ाती ठंड में एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। ये सभी छात्र एमपीपीएससी ऑफिस के बाहर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब इस आंदोलन में शामिल छात्राएं सरकार से मांग कर रही हैं कि हमें और हमारे पूरे परिवार को लाडली बहना योजना की 1250 रुपए की राशि नहीं चाहिए, बल्कि हमारी समस्याओं का हल होना चाहिए। मैम, एक घोषणा आप लोगों ने की है कि जो मध्य प्रदेश सरकार से 1250 की राशि आपके परिवार को मिलती है, जी। उसका त्याग करने जा रहे हैं आप? जी। मेरी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से गुजारिश है कि जो आप हमें 1250 रुपए लाडली बहना के तौर पे हमें दे रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें आपसे कोई भीख नहीं चाहिए। जो लड़कियां, जो बच्चे, जो गुरुजन हमारे 3 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें उसके लिए आश्वासन चाहिए। हमें सरकार से, आयोग से यही गुजारिश है कि हमको हमारा अधिकार चाहिए। हमें हमारे 1250 रुपए नहीं चाहिए। अगर हमें अधिकार मिलता है तो हम हमारे 1250 रुपए त्यागने को तैयार है। हमारे परिवारजनों, हमारी जितनी भी बहनें, माताओं को पैसे मिलते हैं, हम वो सब आपसे अब नहीं चाहिए। बस हमें हमारा अधिकार दीजिए। शिवानी राठौर। इस आंदोलन में हजारों अभ्यर्थी इकट्ठा हुए हैं। ये सभी आयोग से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं, जिसके विरोध में छात्रों ने अधिकारियों के नाम की चूड़ियां भेंट की है और अपनी नाराजगी जाहिर की है। सर, समाज में या ये है, जैसे अभी बच्चियां भी मेरे सामने बोल रही थी कि मैम चूड़ी अर्पित कर रहे हैं, तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि चूड़ियां जो है कमजोरी की निशानी नहीं है। देखिए, जो अगर भ्रांति है कि चूड़ियां कमजोरी की निशानी है, तो हाँ, वास्तव में ये चूड़ियां एक बेड़ी के रूप में कमजोरी की निशानी थी, है ना। लेकिन अब ये कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये चूड़ी जो है वो मध्य प्रदेश की लाडली बहना का सबसे बड़ा हथियार है। ये चूड़ी पहन के यहाँ जो बहना है वो बैठी हुई है, और चूड़ी रूपी जो यहाँ पर कमजोरी है उसे ये आयोग को अर्पित कर रही है। तो अब ये कमजोरी अगर आयोग में नहीं है, तो इस चूड़ी को ताकत बनाकर ये बताएं, और हमारी जो भी मांगे हैं उनको लिखित रूप में जो है वो उसे स्वीकार करवाएं। दूसरी बात मैं यही बोलूंगी कि अब ये जो चूड़ी पहनी हुई लाडली बहना यहाँ पर नहीं बैठी हुई है, ये वो बहना बैठी हुई है जिसने आपको चुनाव जितवाया तो है। 49.5% जो है मध्य प्रदेश में लाडली बहना है। अब इस लाडली बहना का ये गुहार है कि हमें 1250 रुपए नहीं चाहिए। हमारी लाडली बहना यहाँ जो बैठी है वो 1250 रुपए का त्याग कर रही है। वो चाह रही है कि हमें हमारा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए, हमें हमारी कॉपी दिखाई जाए, क्योंकि हमको 1250 की सर भीख नहीं चाहिए। हमें चाहिए डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी का पद, जो हम 2019 से कॉपी देख नहीं पा रहे हैं, उसके कारण हो रहा है। मेरे सामने जब बच्चे आते हैं कि मैम मैंने क्या गलती करी, मैंने क्या त्रुटि करी कि जो मेरा ये नंबर कट गया, आप बताइए। नो डाउट हम बताते हैं, लेकिन माननीय आयोग से मेरा ये निवेदन है कि आप उनको बताइए ना, डायरेक्ट वो अपनी गलती खुद देखेंगे, खुद सीखेंगे, तो वो सुधार करेंगे। उनमें योग्यता है तभी तो वो बार बार प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं। इवन इंटरव्यू तक आया हुआ बच्चा यहाँ पर बैठा है सर। जी, मेरा नाम रुचि रांगल है सर। इस धरने में दूर दूर से छात्र शामिल होने पहुंच रहे हैं और सब मिलकर अपनी आवाज बुलंद करके राज्य सरकार से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन गुरुवार को छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। हालांकि ये मुलाकात बेनतीजा रही, क्योंकि आयोग की माने तो छात्रों की मांगों का फैसला कोर्ट और सरकार के विभिन्न प्रकरणों में विचाराधीन है। इस आंदोलन का समर्थन करने देर रात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे थे। उन्होंने मोहन सरकार पर निशाना साधते हुए छात्रों का समर्थन किया। फिलहाल अभी राज्य सरकार की तरफ से छात्रों से कोई बातचीत नहीं की गई है। इतनी ठंड में छात्रों का ये प्रदर्शन कब खत्म होगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।